अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मज़ेदार से रोज़ों को कर रहे होंगे एंजॉय। और रमज़ान भी हमारा अख्ताम पे है खैर से। आज हम बनाने जा रहे हैं ज़बरदस्त सी खीर रेसिपी। यहाँ पर मैंने 5 से 6 चम्मच चावल के लिए हैं। ओवरनाइट मैंने इसको डिप किया था। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पर हम आपका करेंगे काम आसान। आप ईद में झटपट बनाएंगे ज़बरदस्त सी खीर। आप रात को ही बना कर रखें और सुबह मेहमानों के साथ इसको ठंडी मीठी करें इंजॉय। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि ग्राइंडर लेंगे, जूसर ग्राइंडर। उसमें मैं ये तमाम के तमाम जो चावल हैं उसको हम शामिल करेंगे और आपने इसको थोड़ा सा पानी डालना है और आपने इसको सिर्फ़ और सिर्फ दरदरा सा पीसिएगा, बिल्कुल इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट मत कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने कितना थोड़ा पानी डाला है और इसको हम सिर्फ दरदरा सा पीसेंगे और अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। रेसिपी को प्लीज़ पूरा वॉच किया करें, स्किप करके मत देखा करें, इससे जो आपकी रेसिपी है वो एक्यूरेट नहीं बनेगी। यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि मैंने कहा था कि हम इसको दरदरा सा पीसेंगे, पाउडर फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट नहीं करना। आज की जो ये रेसिपी है बिल्कुल सिंपल तरीके से आपके सामने हम लेके आए हैं ताकि आप इसमें ज़्यादा लवाज़मात भी ना डालें और आपकी जो ज़बरदस्त सी जो खीर है वो बनकर रेडी हो। बाज़ार जैसी लुक होगी और टेस्ट भी बहुत मज़ेदार होगा। यहाँ पर मैंने 2 किलो के करीब दूध लिया है और इसको हम मुसलसल चम्मच चलाएंगे और इसको हम बॉईल करेंगे ताकि नीचे दूध ना लगे। अगर दूध जल जाएगा तो आपकी जो खीर है वो मज़े की नहीं बनेगी। यहाँ पर मैंने इलायची ली है और उसको साथ ही दूध के शामिल करेंगे ताकि अच्छी तरह से जब दूध बॉईल हो और इलायची की जो खुशबू है ज़बरदस्त सी वो भी इसमें शामिल हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध हमारा पक रहा है और इसी तरह से आपने चम्मच चलाते जाना है ताकि हमारा जो दूध है वो अच्छी तरह से कुक हो और नीचे ना लगे। यहाँ पर अब इस स्टेज पे आपने क्या करना है, जो हमने चावल को ग्राइंड किया था वो इसमें हम शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ इसमें आपने चावल को शामिल करना है और मुसलसल आपने इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पे पकने देना है ताकि जो आपकी ये जो आज हम रबड़ी खीर कह लें या कैरमल खीर रेडी कर रहे हैं बाज़ार जैसी ज़बरदस्त टेस्ट के साथ, लेकिन साफ़ सुथरे हाथों के साथ, साफ़ सुथरे मटेरियल के साथ अपने घर में बनाएं ताकि आपका पेट ख़राब ना हो। बाज़ार में अक्सर आप जब भी खीर वगैरह लेके आते हैं अक्सर बच्चों का पेट हो जाता है ख़राब। आप हमें नहीं पता कि बाहर का दूध कैसा है या उसमें वो जो चीज़ डाल रहे हैं कोई भी वो पता नहीं कैसी हो या ना हो। इससे बेहतर है कि आप अपने बच्चों को, अपने घर वालों को खुद घर में बना के दें ताकि आपको भी तसल्ली हो आप अपने बच्चों को कितनी अच्छी चीज़, हेल्दी चीज़ घर में बनाकर दे रहे हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हम मुसलसल इसमें चम्मच चलाते जा रहे हैं। आपने इसी तरह से इसमें मुसलसल चम्मच चलाते जाना है ताकि जो आपकी खीर है अच्छी तरह से पक जाए। आप यहाँ पर देखेंगे ना ही हम इसमें कोई एक्स्ट्रा कस्टर्ड पाउडर शामिल करेंगे, ना ही हम इसमें कोई एसेंस डालेंगे, ना ही कोई फूड ऐड करेंगे। लेकिन आपकी जो खीर है वो ज़बरदस्त बनकर रेडी होगी। आपके जो गेस्ट आएंगे इंशाल्लाह, जो और आपके घर के अपने फ़र्द भी होंगे, वो आपको दोबारा से कहेंगे कि हमें ये खीर आप बनाकर दें। यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं कि ना ही कढ़ाई में हम लगने दे रहे हैं, इसी तरह से मुसलसल चम्मच चलाते जा रहे हैं। अगर प्लीज़ आपको मेरी कोई भी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार भी दिया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं दूध काफ़ी कम होता जा रहा है। अब इस स्टेज पे आके आपने इसमें डालनी है चीनी और चीनी हम इस तरह नहीं डालेंगे, हम बनाएंगे इसका ज़बरदस्त सा कैरेमल। हाँ जी, और ये खीर आप जब
बनाएंगे और आपको ये बेहद पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। ये ज़बरदस्ती लुक के साथ आज हमारी ये खीर बनकर रेडी होने वाली है। इस दफ़ा ईद पे सेवइयों की जगह आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की जो कैरमल खीर मैंने रेडी की है सिंपली तरीके से झटपट, आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 कप भरकर मैंने डाला है चीनी का। अगर आप मीठे के ज़्यादा शौकीन हैं, नो प्रॉब्लम, आप 1 एंड हाफ कप कर लीजिएगा और इसी तरह से आपने इसको मीडियम टू स्लो फ्लेम पे पकने दें और इसका ज़बरदस्त सा हम तैयार करेंगे कैरमल और फिर हम इसको डालेंगे खीर में। और यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। आपने इसका कलर ख़राब बिल्कुल नहीं होने देना, इससे क्या होगा, आपकी जो खीर है वो कड़वी बन जाएगी। मैं बार बार कह रही हूँ, आपने कलर इसका ज़्यादा ब्राउन मत कीजिएगा, इससे जो आपकी खीर है बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आप चेक कर सकते हैं चीनी मुकम्मल तौर पे हमारी हो चुकी है डिज़ोल्व। अब हम इस स्टेज पे क्या करेंगे कि हम ये खीर है इसमें ये तमाम का तमाम जो कैरमल है इसको डाल देंगे और अब अपनी हमने खीर को पकने देना है। यहाँ पर आपने टेंशन नहीं लेना, ये इस तरह से हार्ड ज़रूर होगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ये कुक होगी तो तमाम की तमाम जो कैरमल है वो हमारी मेल्ट हो जाएगी और ज़बरदस्त सा इसका रबड़ी फॉर्म में कलर चला जाएगा। हर चीज़ मेहनत ज़रूर मांगती है पर अपने घर वालों के लिए मेहनत ज़रूर किया करें, इससे वो भी खुश होंगे और आप भी खुश होंगे और इंशाल्लाह आपकी तमाम की तमाम जो चीज़ें आप अपने दिल से बनाते हैं वो बहुत अच्छी बनती हैं। और जो ये रेसिपी मैं आपके लिए लेके आती हूँ पूरी वॉच किया करें, इंशाल्लाह आपकी जो रेसिपी है मेरे से भी अच्छी बनेगी। यहाँ पर आप देखें कैरमल हमारा इसके अंदर जाके हार्ड हो चुका है लेकिन आपने बिल्कुल नहीं परेशान होना, ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होता चला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम का तमाम जो कैरमल है खीर के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी अच्छी मज़े की खुशबू आ रही है और ये लुक इसके बिल्कुल रबड़ी फॉर्म में भी चली गई और बाज़ार जैसे लुक भी आ गई। ना ही हमने इसमें कोई खोया डाला है, ना ही कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है, ना ही हमने इसमें कोको पाउडर ऐड किया है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बगैर ही सिर्फ़ 2 से 3 चीज़ें, चावल, चीनी और दूध और इलायची के साथ ही हमारा ज़बरदस्त सी कैरेमल खीर बन के रेडी है। ये आप ज़रूर ट्राई करें और ये मेरी बहनों के लिए भी है जो घर में सिर्फ़ ये 2-3 चीज़ों से ही ज़बरदस्त सी खीर को करेंगे एन्जॉय। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपने इसी तरह से मुसलसल और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो खीर है वो डन होने के करीब है। जब आहिस्ता आहिस्ता जब आप चेक करना शुरू करें, यहाँ पर आपने एक प्याली में डाल के चेक करना है। अगर ये इसी तरह से गिरे तो ये भी डन नहीं है और अगर दोबारा से आप जब चेक करेंगे तो ये बिल्कुल, यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। इसी तरह से आपने इसको रख देना है और थोड़ी देर बाद फिर चेक करना है और अगर ये तो बिल्कुल जम गई तो फिर आपकी जो खीर है वो डन है अल्हम्दुलिल्लाह से। यहाँ पर आप इसकी लुक भी चेक कर सकते हैं। इसको इससे ज़्यादा मज़ीद आपने कुक नहीं करना। इसी तरह से आप इसको अब ये देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी डन है। मैं इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दूंगी, फिर इसको हम डिश आउट करेंगे। यहाँ पर हम इसको बाउल में शिफ्ट करेंगे और इसको हम रूम टेम्परेचर में ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको फ्रिज में रखेंगे और ज़बरदस्त सा इंजॉय करेंगे ठंडी मीठी अपनी कैरमल खीर अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ। आप भी ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आज की ये ज़बरदस्त सिंपल सी खीर आपको हमारी कैसी लगी। इसको आपने डिश आउट करना है। जो भी आपके पास नट्स हों, बादाम हो, पिस्ता हो, नारियल हो, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो, इसके इसी तरह इसको गार्निशिंग करें और इंजॉय करें। इंशाल्लाह ताला इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।